प्रभात एग्जाम की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 12 और ये प्रैक्टिस सेट एवं सॉल्व पेपर है 2011 का। क्वेश्चन नंबर 1, आवृत्ति वितरण को रेखांचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। ऑप्शन ए आकृति, बी स्तंभाकृति, सी गुम्फाचार आकृति, डी स्वलिखित आकृति। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षण तकनीक पर, बी शारीरिक क्षमता पर, सी व्यक्तिक विभिन्नता पर, डी पारिवारिक स्थिति पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ऑप्शन ए रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, बी TAT, सी शब्द साहचर्य परीक्षण, डी 16 PF परीक्षण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था? ए पावलोव, बी थॉर्नडाइक, सी टोलमैन, डी स्किनर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, 496 का योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है? ऑप्शन ए 814, बी 800, सी 178, डी 700। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति X 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति Y को बेच देता है। Y उस वस्तु को 10% के लाभ से व्यक्ति Z को बेच देता है, तो Y ने किस मूल्य पर वस्तु Z को बेची? ऑप्शन ए 100 रुपए पर, बी 99 रुपए पर, सी 110 रुपए पर, डी 101 रुपए पर। और इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। संख्याओं 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या की भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 एवं 7 हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, सी 16, डी 18। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, वनों के महत्व के कारण हैं? ए ग्रीन गोल्ड, बी ग्रीन आइलैंड, सी ग्रीन हाउस, डी ग्रीन सिल्वर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ए जीवाणु व कवक, बी मृदा व जल, सी पशु, डी पक्षी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 11, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? ए चावल, बी चना, सी मूंगफली, डी कपास। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, बी समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, सी भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, डी भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे ऑप्शन ए केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, बी केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, सी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, डी केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन ए मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, बी कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, सी तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, डी अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए संदर्भ के अनुसार पढ़ने का प्रयास करना, बी चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, सी बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, डी सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। Choose the sentence which has the same meaning as the following sentence. Mahim got a higher grade than any other student in the class. Option A, Mahim got the higher grade than any other student in the class. B, Mahim got a high grade than any other student in the class. C, Mahim got the highest grade in the class.